दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियों में ब्रीडिंग मेल के बारे में कि हमारी जो बकरियां होती है कि उसमें मेल कैसा हो। क्योंकि दोस्तों, हमारा बकरी पालन में जो हमें इनकम मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो हमें बकरियों के बच्चों से मिलता है। चाहे हम वो कटिंग के लिए बेचें, चाहे हम ब्रीडिंग के लिए बेचें, चाहे हम कुर्बानी के लिए बच्चे बेचें, तो उसका अपना सब बेनिफिट हमको बकरी के बच्चों से मिलता है। इसलिए हमको जो भी हमारी बकरियां है उसमें मेल अच्छे क्वालिटी का होना ज़रूरी है। क्योंकि जो उसमें मेल होता है, जो ब्रीडर होता है, वो उस जित सब बकरियों का जो है तो राजा होता है। और वो जितना अच्छा होगा, जितना तंदुरुस्त होगा, वैसे ही हमको आगे प्रोडक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब ब्रीडिंग के जो है तो अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग होता है, लाइन ब्रीडिंग होता है और इन ब्रीडिंग होता है। उसके बारे में हम एक आधे और वीडियो में जो है तो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आज हम सिर्फ जो बात करेंगे कि बकरियों में जो है तो ब्रीडर किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारा ब्रीडर जितना अच्छा होगा, हमें उतने ही अच्छा प्रोडक्शन, उतने अच्छे बच्चे भविष्य में जो है तो हमको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजन देने वाली जो ब्रीड है, जिसको पूरी दुनिया ने माना है, वो है अफ्रीकन बोर। तो दोस्तों, अफ्रीकन बोर जो मेल है, इसका वजन दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट बढ़ता है। और ये अपने आप को हर क्लाइमेट में सूट कर लेता है। चाहे ज्यादा गर्मी हो, चाहे ज्यादा बारिश का मौसम हो, चाहे ज्यादा ठंडी का मौसम हो, तो ये अपने आप को हर इसमें जो है तो ढाल लेता है। उसी के बारे में हम आज जो है तो आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो बकरियां है, देसी नस्ल की बकरियां है, अगर इसमें क्या होता है कि इन ब्रीडिंग की वजह से हमारा जो है तो बच्चों की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब इन ब्रीडिंग किसे कहते हैं, वो भी हम आपको दूसरे वीडियो में एक बताएंगे। और जो है तो क्रॉस ब्रीडिंग में हमको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हमारी अगर कोई देसी नस्ल है, चाहे उस्मानाबादी हो, चाहे जमुनापरी हो, चाहे सोजत हो, सिरोही, जो भी हमारी नस्ल है, उसमें अगर हम अफ्रीकन बोर मेल अगर रखते हैं, तो हमें जो है तो सबसे जो बड़ा जो हमारा नुकसान की जो वजह है कि इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग से हम बच जाते हैं। क्योंकि इन ब्रीडिंग जो हमारी देसी नस्ल है और अफ्रीकन बोर नस्ल है, इसमें कहीं पर भी हमको इन ब्रीडिंग होने का कोई खतरा नहीं होता। क्योंकि वो नस्ल अलग है और ये नस्ल अलग है। ये एक हमको फायदा देखने को मिलता है। और दूसरा फायदा ये कि हमको सबसे अच्छा वजन देखने को मिलता है। आपको अफ्रीकन बोर के बारे में बता देता हूं कि अफ्रीकन बोर के बच्चे जो है तो डेली 200 से 300 ग्राम वजन बढ़ता है उनका डेली। अगर हमारा सब प्रॉपर खिलाना पिलाना, उनका मैनेजमेंट सही रहा, तो तकरीबन 200 से 300 ग्राम डेली वजन बढ़ता है। यानी कि मंथली 6 से 9 किलो तक वो वजन अपना बढ़ाते हैं। वही अगर देसी नस्ल की बात करें, तो वो डेली 100 से 150 ग्राम उनका वजन बढ़ता है। क्योंकि नेचुरली उनका वजन जो है जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ता है। तो 100 से 150 ग्राम वजन बढ़ता है। दोस्तों, जब हम स्टॉल फीडिंग पे बकरी पालन करते हैं, देखो, बकरी पालन के जो तरीके हैं, एक तरीका होता है कि हम बकरियों को चरने के लिए छोड़ते हैं। तो उसमें हमें कॉस्ट बहुत कम आती है, यानी खर्चा बहुत कम आता है। क्योंकि उसमें हमको चारा वगैरह कुछ भी डालना नहीं होता। तो वो बकरी पालन हमें जो है तो फायदे में गिरता है। लेकिन उसी जगह पे हम वही बकरी अगर स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, तो हमारा खर्च बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा बकरी पालन जो है तो नुकसान में आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, हमको ऐसा मैनेजमेंट करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वजन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, ताकि हम कम दिनों में ज्यादा पैसा बना सके। तो उसके लिए हमको जरूरी है कि मेल अच्छा हो। तो दोस्तों, अगर हम अफ्रीकन बोर मेल अगर अपने बकरियों में रखते हैं, तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वही अगर देसी नस्ल की बकरियां 100 से 150 ग्राम डेली वेट गेन करती है बच्चे, तो वही जो है तो बोर के 200 से 300 ग्राम। अगर दोनों का जो है तो अगर बात करें क्रॉस
अगर कराते हैं हम, तो हमको कम से कम 200 से 250 ग्राम डेली वेट गेन मिल सकता है। कम से कम 200 ग्राम तो भी हमको डेली वेट गेन मिलेगा, यानी मंथली हमको क्रॉस के बच्चे अगर है तो हमको कम से कम 6 किलो से 7 किलो तक महीने का वजन मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं कम दिनों में अच्छी कीमत में हमारे वो बच्चे सेल होंगे। और दोस्तों, भविष्य में जो है तो हम एक अच्छी नस्ल की बकरियां हमारे फार्म पे हम तैयार कर सकते हैं। देसी नस्ल की जो बकरियां है उन्हें अगर हम बोर क्रॉस करते हैं तो एक अच्छी नस्ल की बकरियां हम हमारे फार्म पे तैयार कर सकते हैं, जो कि भविष्य में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों, अगर अफ्रीकन बोर के बारे में बात करें तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। एक होती है क्रॉस बोर, एक होती है प्योर बोर, एक होती है जनरेशन यानी कि फुल ब्लड लाइन, और एक होता है फुल ब्लड। तो अब ये सब कैटेगरी के बारे में मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बनाकर जो है तो आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों, किसी भाई को अगर अफ्रीकन बोर के बच्चे अगर लग रहे हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो उन्हें गारंटी के साथ जो है तो हमारे फॉर्म पे अफ्रीकन बोर के बच्चे मिलेंगे। हाँ, और जो है तो अच्छे दाम में मिलेंगे और सही क्वालिटी में मिलेंगे। भरोसे के साथ जो है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।